फ्लेक्सिबिलिटी इज ए रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल। हमें हमेशा हमारे गोल के ऊपर हमने जो भी डिसीजन लिया है उस डिसीजन के ऊपर डट के खड़ा रहना चाहिए। लेकिन अगर हमें अपने गोल को पाना है, हमारे डिसीजन को सही साबित करना है, तो हमें हमेशा फ्लेक्सिबल रहना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम वही जानने वाले हैं जो कि हमारी तीसरी हैबिट है, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज बापू एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर एकेडमी ब्रेन स्पार्क, द एकेडमी ऑफ ह्यूमन मेकिंग। हमने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए एक कोर्स बनाया है जिसका नाम है सेल्फ प्रोग्रेशन, अ स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस इन यू बाय यूर सेल्फ। तो इस सेल्फ प्रोग्रेशन कोर्स का अभी हमारा दूसरा टॉपिक चालू है, हैबिट। और हैबिट के टॉपिक में हमने अब तक देखा है कि हैबिट का मतलब क्या है, हैबिट के कितने टाइप्स है, और हैबिट कैसी बनाई जाती है और हैबिट कैसी तोड़ी जाती है। और अभी हमारा जो टॉपिक शुरू है वो है कि अभी हमारी लाइफ में कौन सी वो आदत है जो हमें आज डेवलप करने की जरूरत है। तो अब तक हमने दो हैबिट के बारे में डिस्कस किया है, जो कि पहली हैबिट है पेशेंस, और उसके बाद हमने डिस्कस किया है डिटर्मिनेशन। तो आज के इस वीडियो में हम अपनी तीसरी हैबिट डिस्कस करने वाले हैं, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इज अ रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, हमारी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट क्यों है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, और उसके साथ अगर हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो हम अपने फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे इम्प्रूव करें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ समथिंग टू बेंड इजीली विदाउट ब्रेकिंग। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये हमारी लाइफ में सूट नहीं करती। हम हमारी लाइफ में इसे ऐसा कह सकते हैं कि द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन टू एक्सेप्ट द चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। आदमी की सिचुएशन के अनुसार बदलने की क्षमता को हम फ्लेक्सिबिलिटी कह सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि आदमी की हमारी सिचुएशन के अनुसार बदलने की क्षमता। इसके लिए हम कोविड का एग्जांपल ले सकते हैं। 2020 में कोविड आया और उस सिचुएशन के हिसाब से हमने अपने आप में बहुत सारे चेंजेस किए। उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने अपने आप को बहुत कुछ बदलाव किए। इसी बदलाव की अपनी क्षमता को ये हम फ्लेक्सिबिलिटी कह सकते हैं। Now we will see the requirement and importance of flexibility in our life. हर एक इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ गोल सेट करता है, कुछ ना कुछ डिसीजन लेता है। अगर हमने जो भी गोल सेट किया है, जो भी डिसीजन लिया है, उस डिसीजन को सही साबित करना है, हमें हमारे गोल तक पहुंचना है, तो हमें हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी है। क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी कैसा है तो हम अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने चेंज कर सकते हैं और हमारे गोल को पा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, हम अपने जो भी सिचुएशन हमारे सामने आता है उस सिचुएशन के अनुसार हम अपने आप को बदल नहीं सकते, तो हम अपने गोल तक पहुंच नहीं सकते। तो सबसे पहले अगर हमें अपना गोल पूरा करना है, हमने जो भी डिसीजन लिया है उसे सही साबित करना है, तो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। सभी को पता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब अगर हमारी बॉडी थोड़ी रिजिड है तो हमें बहुत सारा पेन होता है। लेकिन हमारी बॉडी में अगर फ्लेक्सिबिलिटी है तो हमें पेन कम होता है। वैसे ही अगर हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है तो हमें हमारी लाइफ में पेन कम होता है और हम अपने गोल को आसानी से पार कर सकते हैं। तो अगर लाइफ में गोल को पूरा करना है, लाइफ में सरवाइव करना है, तो फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। हर एक रिलेशनशिप में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी बहुत रिक्वायरमेंट है। नहीं तो हम अपने ये जो रिलेशनशिप है उसे खराब कर सकते हैं, कभी कभी उसे हम तोड़ भी सकते हैं। तो हमें अगर अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाना है, मजबूत करना है, तो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी है। अब तक के वीडियो में हमें यह तो पता चला होगा कि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, हमारी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट क्यों है, उसके क्या इंपॉर्टेंस है,
तो अभी हम ये भी जानने वाले हैं कि अगर हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो हम उसे कैसे इम्प्रूव करें। अगर हमें हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करना है तो फ्लेक्सिबिलिटी के डेफिनेशन के अनुसार हमारे सामने जो भी सिचुएशन आती है उस सिचुएशन के अनुसार हमें बदलने की जरूरत है, उस सिचुएशन को हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत है। उसके बाद उस सिचुएशन को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। जब आप उसे अलग अलग तरीकों से देखोगे तो आपको उस सिचुएशन में अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, उस सिचुएशन के लिए अलग अलग सॉल्यूशन मिलेंगे। बचपन से लेकर जवानी तक हमारे ऊपर हमें जो पसंद नहीं है ऐसे डिसीजन डाले जाते हैं। जैसे कि बचपन में हमें बताया जाता है कि आपको यही खाना है, आपको यही पहनना है, आपको ज्यादा पढ़ाई करनी है। तो उसके बाद जवानी में हमें बताया जाता है कि आपको यही जॉब करना है, आपको इसी के साथ ही शादी करना है। इसके बाद अगर जब आप ऑफिस जाते हो तो आप ऑफिस में आपको आपके जो बॉस कहते हैं वही करना पड़ता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमारे ऊपर ऐसे हमें पसंद नहीं ऐसे डिसीजन डाले जाते हैं, हमें जो पसंद नहीं उस सिचुएशन में हमें डाला जाता है। तो जब भी हमें ऐसे सिचुएशन में होते हैं तो हमें सबसे पहले उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके बाद उस सिचुएशन को चारों ओर से देखना चाहिए। जब हम उस सिचुएशन को चारों ओर से देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट व्यू से देखेंगे, तभी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस और उसके लिए बहुत सारे सॉल्यूशन भी हमारे पास रेडी रहेंगे। जब भी हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है और हम उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते, उसके जरिए अपने आप में बदलाव नहीं करते हैं, तो हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अभी एक डायलॉग का बहुत ही अच्छा ट्रेंड चालू है, झुकेगा नहीं साला। लेकिन अगर आपने जो भी गोल सेट किया है, आपने जो भी डिसीजन लिया है, उस डिसीजन को सही साबित करना है, अपने गोल तक पहुंचना है, तो जहां पे जरूरत है, जिस सिचुएशन के अनुसार आपको जहां पे झुकने की जरूरत है वहां पे झुकना चाहिए। सिचुएशन के अनुसार अपने आप में बदलाव लाना चाहिए, फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, तभी आप अपने गोल को, अपने जो भी डिसीजन लिया है उस डिसीजन को सही साबित करोगे। इसके साथ ही आपका जो भी रिलेशनशिप है उस रिलेशन को आपको मजबूत करना है, तो आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। नहीं तो झुकेगा नहीं साला तो कटेगा साला, टूटेगा साला। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, हमारी लाइफ में उसकी क्यों रिक्वायरमेंट है, उसके क्या इंपॉर्टेंस है, और हमारे पास अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो हम उसे कैसे इम्प्रूव करें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि ये अच्छी बात उन तक भी पहुंचे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।